नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केन पांडे। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बारे में। जी हां, इसका नाम क्या है और इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव का नाम जितना दिलचस्प है, इस शहर की कहानी भी उतनी रोचक है। इसके नाम में तेल ज़रूर है, लेकिन इसके सीधे अर्थ में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके नाम में तेल का मतलब ही कुछ और है। इस शहर का नाम पूरे यहूदी इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए है। बताया जाता है कि 1909 में मेडिटेरियन सी के तट पर जाफा के पोर्ट के करीब यूरोप के लगभग अलग अलग शहरों में आए 66 परिवारों ने अपना आशियाना बसाने का फैसला किया। उन लोगों ने ज़मीन के टुकड़े के आपस में बांटने के लिए समुद्री सीपियों को उछालकर ये तय किया कि किसका घर कहाँ होगा। तेल अवीव का सफ़र ऐसे शुरू हुआ था। आज तेल अवीव इजराइल की राजधानी और एक प्रमुख शहर है जहाँ देश की आबादी बसती है। लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ 66 परिवारों का घर हुआ करता था, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ बसते थे। इस शहर की आधारशिला ही अपने लोगों को एक जगह एक अस्थायी घर देने की सोच के साथ रखी गई थी। ऐसे में जानते हैं तेल अवीव का मतलब क्या होता है और इस शहर की कहानी क्या है। करीब 117 साल पहले तेल अवीव की नींव रखी गई थी। इस शहर का नाम कुछ और था। यूरोप के रहने वाले जैसे जैसे यहूदी परिवार उनका घर पीछे छूट गया था, उन्हें एक ऐसे शहर की ज़रूरत थी जिसकी बसावट उनके पुराने माहौल की तरह हो, जो इस नए जगह पर उन्हें अपने घर होने का एहसास दिला सके। ऐसे में 1906 में जॉयनिस्ट नेता आर्थर रूपिन ने सिर्फ 66 परिवारों के लिए ऐसा ही एक शहर बसाने का फैसला किया था। शहर के निर्माण के लिए आर्थर रूपिन ने जूइश नेशनल फंड से कर्ज लिया। उन्होंने नए शहर के लिए जाफा के प्राचीन बंदरगाह के पास एक इलाके को चुना। उन्होंने इस यहूदी उपनगर को जहां अपने समाज के लोगों के रहने के लायक बनाया, उसे अहुजात बाइत कहा जाता है, जिसका मतलब होता है घर। अहुजात बाइत को यूरोप में छोड़े गए शहरों जैसे बसाने का काम किया गया था। क्या है तेल अवीव का पुराना नाम? अहुजात बाइत के रूप में इस रूपिन शहर को जायोनिस्ट संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनके मुताबिक यह शहर हिब्रू प्रकृति के साथ आधुनिक शहरी मापदंडों पर भी फंसा होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने शहर का मार्केट ब्रोशर तैयार किया, जिसके हिसाब से विज्ञापन दिया गया। भविष्य में इसके शहर में सड़कें, फुटपाथ और बिजली होगी। इसके प्रत्येक घर में बहता पानी और सीवेज पाइपिंग होगी। 11 अप्रैल 1909 को 66 परिवार समुद्र तट पर इकट्ठा हुए और उनके निर्धारित करने के लिए सीपियाँ निकाली गईं, किसे कौन सा ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा। इसके बाद अहुजात बातें निर्माण शुरू हुआ। ऐसे में भविष्य के तेल में अवीव की नींव पड़ी। तेल अवीव को पहला हिब्रू शहर भी कहा जाता है। आज इसकी आबादी लगभग 33 लाख से अधिक है। इस शहर के मेट्रोपॉलिटन एरिया को गुशदान कहा जाता है। यरूशलेम के बाद तेल अवीव इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह यहाँ का प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र भी है। तो कुल मिला के देखा जाए, जिस शहर की एक तरीके से नींव रखी गई थी 66 परिवारों के तहत, आज उसकी जो है दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। वहाँ की जनसंख्या 33 लाख से ज़्यादा हो गई। तो ये थी कहानी तेल अवीव की। कितनी रोचक थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस तरह की अपडेट बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।